नाम बताओ अपना। सपना। कौन सी क्लास में थी इस बार? 12। कितने परसेंट नंबर आए हैं? 81.4%। हिंदी में बताओ। 81.4%। तो कॉलेज टॉप किया है? जी। अ, वहाँ के किस तरह का माहौल है आपके कॉलेज अभी तो अच्छा है, मतलब स्कूल की तरफ से कि इतने अच्छे नंबर आए, का? तो अभी कित खुश है। कितने नंबर आए अलग-अलग सब्जेक्ट में बताओ? अलग-अलग सब्जेक्ट में हिंदी में 90 90 और इंग्लिश में 71 हाँ, और हिंदी में बताते रहो। 71 और अर्थशास्त्र में 77 हुँ। और सोशियोलॉजी में 89। आर्ट साइड थी तुम्हारे जी, पास? आर्ट साइड। हुँ। तो घर का मतलब पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मज़दूर हैं, हुँ। वैसे ही क्या नॉर्मल। मज़दूरी करते हैं? बस वैसे ही राजमिस्त्री? राजमिस्त्री की हाँ, हाँ। मज़दूर। आप भी नाम बताओ? देवी सिंह नाम है। क्या काम करते हो? मजदूरी करो, चिनाई के काम मुझे मिस्त्री। अच्छा, बेटी ने कॉलेज टॉप किया है गोपाली, तो इस टॉप आने पे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेंगे? क्या कहना चाहेंगे बेटी के लिए? ये खुशी की बात है जो हमारी लड़की टॉप आई, इससे और आप भी खुशी बताओ, की बात क्या है। जी, हमें क्या भी कहेंगे खुशी बेटी है। के लिए? जी, अच्छा है, जी हमारी लड़की पास आई, मेहनत करी बहुत। क्या बनना चाहती हो? अभी वैसे ही मतलब अभी बीए करनी बताया था है। अपनी। नहीं जैसे एक मन बनाया हो कि पिताजी वो मज़दूरी करते हैं, कुछ बड़ी करने का मन है हाँ, बोल दो। ये पूरा का पूरा नहीं, अब सिविल सर्विस जॉइन करनी है। किसने कहा? बस खुद किसने से आपको ही। प्रेरणा दी है? बस मम्मी-पापा और वैसे ही बस हुँ, उनसे हुँ। मोटिवेशन मिला। हाँ, नहीं मम्मी-पापा ने ये कैसे बताया कि आपको सिविल सर्विस करना है? पता है पापा को इस बारे में? नहीं, फिर बताओ उनके बारे हाँ, में हाँ। जो जितनी मम्मी-पापा को सलाह नहीं देते पता, हैं। बस खुद ही देखा है ये भई, मतलब घर में कोई है नहीं ऐसा पढ़ा-लिखा जो बताए, बस कोई खुद ही भाई-वाई भी नहीं? सोचा। नहीं, कोई मामा नहीं। बताओ, बस मौसिया मामा जी और बताओ, मौसी जी, हुँ। ये वो बताते हैं अच्छा खुद ही। बताती हैं। कॉलेज में जो टीचर्स हैं, वो उनका बर्ताव कैसा रहा है? बर्ताव बहुत अच्छा था। वो टीचर्स कौन हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करते थे, सपोर्ट करते थे? नहीं, मतलब जिन जिन क्लास हमारी क्लास में जिनके पीरियड थे सभी टीचर्स बहुत अच्छे, सब मतलब टीचर्स ने अच्छी तरह से मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, और जो हमारे डाउट्स थे वो भी क्लियर और करे। प्रिंसिपल कौन थे आपके पास? प्रिंसिपल जुबेर सर थे। क्या कहेंगे उनके बारे में? बस यही कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा वो किया कि हमारे बच्चे को पढ़े और अच्छा वो लाए हमारे। अगर वो आपको सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहोगी जुबैर प्रिंसिपल को? हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे जुबेर सर को और अपने सभी टीचर्स को कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मोटिवेशन दिया कि हम पढ़ सके और यहाँ पहुँच सके। जैसे आपने अपने मज़दूर पिताजी के साथ मतलब बड़ी इंसाफ़ किया है, मेहनत की है, तो क्या संदेश है उन बच्चों के लिए जो गरीबी में पढ़ नहीं पाते अच्छे से? बस यही कि आपको पढ़ना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि कैसे भी हालात हो आपको पढ़ना चाहिए, भले ही आप कैसा भी हो, आप रोज़ पढ़ो, बस पढ़ना चाहिए, हुँ। यही। तो अभी 12th किया है, आगे एडमिशन कहाँ लेगी? मैं गवर्नमेंट कॉलेज देवबंद। ले चुकी? हाँ, अभी नहीं, तो आगे क्या करने का इरादा है? अभी फ़िलहाल बीए। बीए। तो जैसे पिताजी हैं, माताजी हैं, तो पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं कुछ या इनसे कोई बात हो जाती है इस बारे में? ये सर मतलब पता है, बस ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वैसे पता है कि बस इतने पढ़े-लिखे नहीं है ना इसीलिए। गाँव है मेहतौली और तहसील देवबंद का ये गाँव है। गोपाली इंटर कॉलेज की एक स्टूडेंट है जो टॉप पोज़ीशन अचीव किया है, हासिल किया है। हालाँकि इनसे बात करते हैं, अपना नाम बताओ? प्रज्ञा। अब कौन-सी क्लास पास की है आपने? 10th। ज़ोर से बोलिए थोड़ा। 10th में कितने परसेंट मार्क्स हैं? 82। हिंदी में भी बताओ। 82%। 82%। ओके, कॉलेज का नाम क्या है? किसान एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज। कहाँ पड़ता है ये? गोपाली। भोपाली में। अच्छा टोटल स्टूडेंट कितने थे तुम्हारी क्लास में? 65। 65 स्टूडेंट थे। तो 65 में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 प्लस परसेंट मार्क्स आए? काफ़ी बच्चे हैं। हुँ। 10 यानी 10-15। 65 बच्चों में आपने टॉप सेकंड पोज़ीशन हासिल की है, टॉप सेकंड। तो ये एक अचीवमेंट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह खुशी हुई आपको? अच्छा लग रहा है। आप नाम बताओ अपना? मेरा नाम मुकेश राज आर्य है। मैं आर्य समाज का एक भजनोपदेशक हूँ। आर्य समाज के लिए काम करता हूँ। ऋषि दयानंद के वैदिक सत्य सनातन का प्रचार करता हूँ और ये मेरी बेटी प्रज्ञा है।
तो जैसे इसने टॉप किया है 65 बच्चों में टॉप सेकंड पोज़ीशन अचीव की है, तो इस पर आप विशेष प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करना चाहेंगे? मेरी विशेष प्रतिक्रिया एक रहेगी, जैसे कि हमारे शास्त्रों में आया है, गुरु को ब्रह्मा बताया गया है और ब्रह्मा निर्माण करता है। लेकिन ब्रह्मा यदि पक्षपात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरी बेटी टॉप सेकंड पर आई है, लेकिन विद्यालय के अध्यापकों के कारण इसका इसका टॉप सेकंड आया है, अन्यथा ये फर्स्ट आनी थी। वो किस तरह से रहा? अन्याय कैसे हुआ है? अन्याय ये इसलिए हुआ, इसका जो एक सब्जेक्ट साइंस होता है, उसमें साइंस जो टीचर पढ़ाता था निर्मल सर, उन्होंने जो बच्चा उनके पास में ट्यूशन पढ़ता था, उसको प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा दिए और इसको नंबर कम दिए। ये किस बेस पे कह सकते हैं इस बात को? मैं इस बेस पे कह सकता हूँ, अगर मेरी बेटी को आज भी वहाँ पर कुछ 4-5 बच्चों को बिठाया जाए और सवाल-जवाब किए जाएँ, तो साइंस में टॉप करेगी। मुझे इतना विश्वास है उसके ऊपर। तो क्या अपील करना चाहेंगे बस कॉलेज अपील ये मैनेजमेंट से, कॉलेज से, मैंने प्रिंसिपल? पहले कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु को निर्माणकर्ता कहा गया है, उसके अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर गुरु ही पक्षपात करेगा, तो ये समाज बिखर जाएगा। गुरु एक निर्माणकर्ता है, एक तो नए जैसे समाज का। पिताजी बोल रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? है। कितने नंबर आपके साथ भेदभाव हुआ है? 4 4 नंबर से। और कितने नंबर कम है आपकी फर्स्ट फर्स्ट टॉप करने में कितने क नंबर कम है? 1 1। तो अगर भेदभाव ना होता तो आप टॉप पे होती। जी। तो क्या कहना चाहोगे अपने गुरुजन को, अपने मैनेजमेंट को, कमिटी को? जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है, वैसा किसी और बच्चे के साथ ना करे। ये बताती है वैसे तो ये पायलट बनने के लिए कहती है। मुझे पायलट बनना है, जहाज उड़ाना है बस। ये इसका एक टारगेट है, वो पता नहीं परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारी तरफ से जितना सपोर्ट होगा हम करेंगे। मम्मी से भी कुछ बात करेंगे। जैसे आपकी बेटी ने टॉप ही किया एक तरह से, चूँकि वो 1 नंबर का कोई प्रॉब्लम रहा है अलग चीज़ है, पर बेटी की इस सफलता पे क्या कहो? मुझे बेटी पर बहुत गर्व है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है और पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लाती है हर हर क्लास में। तो मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। अच्छा, जैसे गोपाल इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, मेजॉरिटी उनकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बेटी ने वहाँ टॉप किया। ये विशेष बात है, ये आपसे है इसका ये सवाल। बहुत विशेष बात है उस स्कूल में और मेरी बेटी का जो वहाँ पर मतलब विद्यालय में जाती है, इसका जो व्यवहार है, नहीं, उससे जो वहाँ फर्स्ट पोज़ीशन आई है उनके बीच। हाँ, उनके बीच में भी जब ये स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल भी इसको एक अलग नज़रिए से देखता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिभा है ना, वो प्रतिभा अलग ही दिखाई देती है। इसको यहाँ तो आज शायद पता नहीं वो घबरा गई क्या हुआ? पहली बार ऐसा बोल रही है। नहीं तो जुबेर सर जो वहाँ पर प्रिंसिपल पहले थे, अब रिटायर हो गए। उन्होंने मंच से इसका नाम ऐसा कोई कार्यक्रम विद्यालय में नहीं हुआ, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जो भी होता है, वहाँ प्रज्ञा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अच्छा, जुबैर जी के बारे में बताइए, अब तो रिटायर्ड हो गए, अपने घर पे बैठे वीडियो देख रहे हैं, तो बताइए उनको क्या बोलना चाहेंगे? जुबेर सर के पास में जितनी बार भी हम गए हैं, जब भी कभी गए हैं, उन्होंने जितने अच्छे से हमसे बात की है, जैसा कि आज मतांतर फैला हुआ है, वो मतलब अल्पसंख्यक में आते हैं और हम बहुसंख्यक में, ये एक आम धारणा बनी हुई है लोगों की, लेकिन ये कहते हैं कि पाँचों उँगलियाँ एक सार नहीं होती। वहाँ नहीं है। वहाँ इस प्रकार से जो प्रिंसिपल सर थे वहाँ पर, जुबेर सर, उनके अंदर ऐसा भेदभाव हमें देखने के लिए जितनी बार भी गए, ज़्यादा तो नहीं गए, लेकिन जितनी बार गए, उनके अंदर वो दिखाई नहीं दिया। क्या संदेश देना चाहोगे इस एरिया के लोगों को अपने स्कूल की तरफ से या अपनी किसी जो कमी आपको महसूस हुई? संदेश तो ये है कि हम परमात्मा ने सबको इंसान बना करके भेजा है। सब मनुष्य हैं, उसमें पहचान हमने यहाँ आकर के अपनी बना ली। वो किसी ने किसी भी प्रकार की पहचान बनाई हो, वो अपने आप बनाई है, परमात्मा ने सबको मनुष्य बना करके भेजा है और हमारे अंदर मानवता यदि नहीं होगी, हमारे अंदर से मनुष्यता नहीं झलकेगी, तो हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। तो सबको मानव बनना चाहिए, मानवता का सबको संदेश देना चाहिए।